कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे किया ये क्वेश्चन, एक बार सोल्व करके बताती हूँ, सबका चेक हो जाएगा, जिसका नहीं आया उसको भी आ जाएगा। हाउ इज अनिल्स मदर, ये तो है अनिल। अनिल कौन है, मेल है। अनिल की मम्मा, ये ऊपर आएंगी, इसकी मदर। मदर है तो फीमेल हो गई। ठीक है, अनिल्स मदर्स हस्बैंड, इनके हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, वो स्क्वायर के अंदर। ठीक है, हस्बैंड्स यानी इनकी मदर्स, अब इनकी मदर ऊपर आएंगी, इनकी मदर आ गई यहाँ पे। मदर्स ग्रैंड डॉटर, अब इनकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी, इनके बेटे की बेटी ही तो होगी, इसके बेटे की बेटी इनकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये दोनों बहन भाई हो गए, है ना। इस रिलेशन से आपने बताया है कि इसकी सिस्टर आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये तो नहीं बोला है ना कि जो अनिल की दादी है उसको सिर्फ एक ही बेटा है, हो सकता है उसकी दादी का कोई और भी बेटा हो, और उसकी बेटी ये भी तो उसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, सोचो जरा। होगी। बिल्कुल होगी। अगर इसने बोला होता उसके हस्बैंड की मदर का, ठीक है, उसकी ग्रैंड डॉटर, जिसने बोला होता कि इसका इकलौता बेटा है, यानी ओनली सन है, उसकी बेटी है, तब तो इसी की बेटी हो जाती, क्योंकि एक बेटा तो यही हो जाएगा। लेकिन इसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, यानी उसके एक से ज्यादा बेटे भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। तो किसी और की अगर होगी बेटी, तब भी इसकी तो ग्रैंड डॉटर हुई, और तब इसकी ग्रैंड डॉटर हुई तो उस केस में अनिल की ये लगेगी कजन, लेकिन अगर इसी की बेटी होगी तो वो लगेगी सिस्टर। यानी इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं दो, सिस्टर और कजन। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिल जाए तो आप उसको क्लिक करोगे। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको? यस यस मैम। मैम। ओके, यस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसका बताओ क्या आंसर आया। हिमसेल्फ। ब्रदर। हिमसेल्फ। सेल्फ, किसी का कुछ और आया हो? ब्रदर, मोहित, वेरी गुड, ब्रदर आया है। और भाई बाकी सब? मैम ब्रदर। ओके, अभिषेक आपका क्या आंसर आया? अभिषेक कोई आंसर आया नहीं आया? मैम ग्रैंडसन नहीं होगा? ग्रैंडसन, ओके, यस। बाकी सब? अनन्या क्या आया बेटा आपका आंसर? मैम मैंने बोला तो हिमसेल्फ। ओके, हैदर, ईशान्या, कार्तिक, मैम मोहित, ब्रदर होगा। ओके, निखिल। मैम मेरा अलग ही आ रहा है, नेफ्यू आ रहा है मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, अलग आने दो, कोई दिक्कत नहीं। निखिल, तनिषा। मैम ब्रदर। ओके, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाउ इज माई मदर्स फादर्स ओनली डॉटर्स ओनली सन रिलेटेड टू मी, चलो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर आपका मैक्सिमम का सही आ जाएगा। ठीक है, हाउ इज माई मदर्स, यानी कि मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा मुझसे कैसे संबंधित है। अब ट्राई करो भाई इसको, अब बताओ क्या आंसर आएगा, फास्ट फास्ट फास्ट। मैम ब्रदर होगा। ब्रदर, ओके, बाकी सब, सबसे आंसर चाहिए मुझे वन बाय वन, सभी अपने माइक, अपना माइक यस मैम ब्रदर आ आंसर रहा है। देंगे। मैम दो पॉसिबिलिटीज है, अगर इसके अंदर ये फीमेल है तो फिर ब्रदर, और अगर मेल है तो फिर हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? बाकी सब भाई, मैंने बोला सबसे आंसर चाहिए मुझे वन बाय वन, चाहे गलत दो मुझे आंसर, मुझे आंसर दो बस।
गलत आंसर दोगे तो पता तो चलेगा आपने सही किया गलत किया। जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं किसका नाम बोल रही हूँ फिर। चलो भाई मैं ही नाम बोल। मैम ब्रदर। ओके, निखिल का आंसर मुझे मिल गया। अभिषेक आपका आंसर। मैम ब्रदर। अनन्या। मैम अगर फीमेल है तो फिर मिल गया बेटा, ब्रदर मिल गया। ब्रदर। ओके, थैंक यू थैंक यू। चेतन। ब्रदर। हैदर। हैदर अनम्यूट करो, आंसर दो। ईशान्या। मैम मेरा ग्रैंडसन आ रहा है। कार्तिक। कार्तिक। मैम ब्रदर आ रहा है। मयंक। मयंक। मोहित। यस मैम। मयंक, मोहित, निखिल, तनिषा। जल्दी दो आंसर। चलो करते हैं इसको, मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखो करते हैं इसको। मेरी माँ के पिता। मेरी माँ, अपने आप को लगा के चलना, ठीक है, या आप खुद हो। आपकी माँ, आपकी मम्मा हो गई, उनके पिता यानी आपके नाना। माँ का पिता कौन हो गया? नाना। नाना की इकलौती बेटी, एक ही बेटी है उनकी, एक ही बेटी है, तो वो आपकी माँ हो गई। ठीक है, यानी वापस आपकी माँ पे आ गए। उसका इकलौता बेटा, ठीक है, वो आपसे कैसे संबंधित है। अब बेटा यहाँ पे आती है बातें दो। ठीक है, अगर आप कि आप अपने आप को मेल समझ रहे हो या फीमेल समझ रहे हो। अगर आप लड़के हो तो आप खुद को समझ रहे होगे कि मैं सेल्फ आ गया, सेल्फ आ गया, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो समझ रहे होगे यानी मेरा भाई हो गया। दूसरी सिचुएशन ये है, आप ये सोच रहे होगे इकलौता बोल वर्ड बोला है तो वो सेल्फ ही आएगा, भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका एक ही बच्चा होगा। मैं आपको बता दूं, इकलौता बेटा का मतलब है उसका बेटा एक ही होगा, बेटियां और कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, इकलौती बेटी का मतलब होता है बेटी एक ही होगी, बेटे कितने भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप अपने आप को लड़की समझ रहे हो, गर्ल समझ रहे हो, तो उससे आपका संबंध क्या होगा? वो आपका भाई होगा यानी ब्रदर होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को बॉय समझ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो वो आ जाएगा आपका सेल्फ, यानी आप खुद हो वो। ठीक है, आई बात समझ में? और इन्हीं से आपको करना है, यानी इसका आंसर आ जाएगा या तो सेल्फ या फिर ब्रदर। इन्हीं से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर है सबको? यस समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो बताओ मुझे, बोलो जल्दी बोलो भाई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, इनमें तीनों का क्या आंसर आया? ए का है मदर, बी का ब्रदर इन लॉ एंड सी का बी इज डीज पैटर्नल आंट। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कोई? ओके हमजा, कोई बात नहीं बेटा, माइक प्रॉब्लम है तो आप टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट कर दो चैट बॉक्स में, मैं सॉल्व कर दूं। ओके मैं सॉल्व कर देती हूँ, लो भाई, मुझे तो करना ही है। देखो, इसका पहले हम इसका वो बना देते हैं। पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लेते हैं। देखो, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, 6 मेंबर्स कौन कौन है? ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए और बी कौन है? मैरिड कपल है, तो उनके बीच में एरो लगा दिया, ए और बी मैरिड है। अभी तक हमें पता नहीं है इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए इज अ मेल मेंबर, ए मेल मेंबर है, ए मेल मेंबर है तो सीधी सी बात है बी फीमेल मेंबर हो गई। ठीक है,
D इज द ओनली सन ऑफ C। D कौन है? C का इकलौता बेटा है। अब यहाँ पे D को कहाँ पुट करे, C को कहाँ पुट करे? तो इस लाइन को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, आगे की लाइनें सोल्व करते हैं, फिर बाद में करेंगे, जब तक यहाँ C और D है, या में से कोई एक हमें दिख नहीं जाता। नेक्स्ट है C इज द ब्रदर ऑफ A। C कौन है? A का भाई है। A का भाई कौन हो गया? C, यानी C कौन हो गया? मेल मेंबर। अब हम पहले वाली लाइन को सोल्व कर सकते हैं। D इज द ओनली सन ऑफ C। C का इकलौता बेटा कौन हो गया? D। सन है तो D मेल मेंबर है। आगे है E इज द सिस्टर ऑफ D। E कौन है? D की सिस्टर। D की सिस्टर आ गई E। ठीक है। आगे है B इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F। B कौन है? डॉटर इन लॉ है किसकी? F की। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। किसकी बहू है? F की। अब ये डॉटर इन लॉ है तो ऑब्वियसली F इसकी सास होगी, है ना। अब F इसकी सास है तो सास कौन होती है? हस्बैंड की मदर, यानी F सास हो गई किसकी? सॉरी, सास या ससुर, इसने कंफर्म नहीं किया है। डॉटर इन लॉ ससुर हो या सास हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो हम यहाँ से कंफर्म नहीं करेंगे। लेकिन इतना पता चल गया कि ए का रिलेशन एफ से है, यानी एफ जो है ए का या तो मदर है या फिर फादर है। नेक्स्ट लाइन में बोला है एफ इज अ विडो। विडो का मतलब होता है बेटा विधवा, और विधवा सिर्फ लेडी ही हो सकती है, जेंट्स नहीं हो सकते। तो देखो 6 मेंबर्स इसमें हमने फिट कर दिए फिगर में, सबकी फिगर यही बनी थी। यस मैम। ओके आगे देखो, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ ए से कैसे रिलेटेड है? एफ क्या लगती है? ए की मदर। मैम मदर। आगे है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी का बी से क्या रिलेशन है? देखो सी का बी से क्या रिलेशन है? सी कौन हुआ बी का? बी के हस्बैंड का भाई। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ठीक है। इसके आगे है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी का बी से क्या रिलेशन है? डी कौन लगा बेटा? जिसका नाम पहले बोलेगा उसका रिलेशन बताना है। अब ये कौन है? इसके पिता की। अब देखो डी कौन है? सी का बेटा है, ए और बी का बेटा नहीं है डी। ठीक है। तो ये कौन हुआ? यानी इसके पिता का जो भाई है, उसकी बीवी, उसकी पत्नी, इसकी क्या हुई? पैटर्नल आंट हुई Yes, कि नहीं ma'am. हुई? अब पैटर्नल आंट तो बेटा इसका रिलेशन हुआ, लेकिन हमें किसका रिलेशन बताना है? डी का। तो डी इसका क्या लगेगा? नेफ्यू, यानी भतीजा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटा ये फिगर समझ में आ गई थी? यस मैम। फर्स्ट टू समझ में आ गए? यस मैम। थर्ड में प्रॉब्लम है। ओके देखो, हमें बेटा आप सीधी सी बात समझ के चलो, जो पहले लिखा होगा उसका हमें रिलेशन बताना है। डी का रिलेशन बी से क्या है? डी बी की क्या लगेगी? यानी उसके पिता का जो भाई है उसकी पत्नी है बी। ठीक है। तो यानी अगर पिता का भाई या तो उसका चाचा होगा या फिर ताऊ होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा, यस मैम। है ना। उसकी पत्नी यानी या तो उसकी चाची होगी या फिर उसकी ताई होगी। लेकिन हमें रिलेशन तो डी का बताना है। अब बी डी को क्या कहेगी? वो तो इसको भतीजा ही बोलेगी ना। अगर लड़की होगी तो भतीजी बोलेगी, लड़का हो तो भतीजा बोलेगी, यस मैम समझ है आ ना। तो वो आ गया नेफ्यू। क्लियर है? यस मैम। Okay.
स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस मैम। चलो फिर आप क्वेश्चन करोगे अभी, मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करोगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। ये कट्टे ही बताओ, फिर स्क्रॉल कर दूंगी से बाकी के क्वेश्चंस पे। Done, ma'am. बेटा इन क्वेश्चंस में इंग्लिश में प्रॉब्लम आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, हिंदी में पढ़ना और फिर सोल्व करना। I'm done. जिन क्वेश्चंस को सर्कल कर रही हूँ यही क्वेश्चंस करने हैं, सारे नहीं करने बेटा।
I'm done. I'm done. Ma'am, kindly scroll back. I was still doing that question. Done, ma'am. Done, ma'am. सबके सोल्व हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस? कोई पीछे वाला दिखाना हो तो बताओ। कंफर्म करो बेटा, सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे? मैम ऊपर का 7th क्वेश्चन रह गया। ओके, अभी दिखा देती हूँ। बता दिया करो बेटा, आप बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बोल दो जो क्वेश्चन देखना हो। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। Done, ma'am.
Done, ma'am. मैम ऊपर वाला थोड़ी देर क्वेश्चन रोकना। मैम डन।